महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। खबर यूं है कि बताया जा रहा है अगले 3-4 महीने में राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर दिव्यांगों और महिलाओं के लिए क्या राहत की खबर है। जी हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारियों को, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें ये कहा गया है कि जो पोलिंग पार्टीज बनेंगी चुनाव करवाने के लिए, जिन लोगों की ड्यूटी लगने वाली है उसमें दिव्यांगों को और महिलाओं को राहत दी गई है। उन पोलिंग पार्टीज में महिलाओं को और दिव्यांगों को नहीं रखा जाएगा, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। हर एक पोलिंग पार्टी में लगभग 5 लोगों को रखा जाएगा, एक उसका प्रमुख होगा, बाकी सब उस पोलिंग पार्टी के सदस्य होंगे और वे चुनाव करवाएंगे। बताया जा रहा है 3-4 महीने में ये चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके लिए मतदाता सूचियों पर काम होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दे दिए हैं जिलों तक कि वे अपने स्तर पे पोलिंग पार्टीज के निर्माण के लिए योजनाएं बनाने के लिए तैयार रहें। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे थे लंबे समय से कि आखिर स्थानीय निकायों के, शहरी निकायों के, पंचायती राज के चुनाव कब होंगे, लगता है कि तैयारियां होने लगी हैं। और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि इसी वर्ष दिसंबर 2025 में ही ये चुनाव हो जाने थे, लेकिन लंबा समय खिंच गया। अब 3-4 महीने की जो बात कही जा रही है तो उसमें कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं खास तौर पर, उस समय भी चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि उस समय बड़ी संख्या में जो है वो इन पोलिंग पार्टीज में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों को लिया जाता है। अध्यापकों की उसमें ज़्यादातर ड्यूटी लगती है और जब स्कूलों की छुट्टियां रहती हैं तो अध्यापकों के पास कोई बहुत अधिक कार्य भी नहीं रहता। तो ऐसे में बहुत सुविधाजनक तरीके से पंचायती राज के चुनाव करवाए जा सकते हैं। क्या कहना है आपका? ये जो पोलिंग पार्टीज में जब ड्यूटी लगती है उसमें जब जिस तरीके से बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि उस ड्यूटी से अपना नाम कटवाने के लिए, ऐसे में महिलाओं और दिव्यांगों को छूट देना कितना बड़ा फैसला है, कमेंट करके अवश्य अवगत करो।